Hello and welcome to the Arihant's weekly market update. So favorable global और domestic clues FPI, FIIs की बाइंग के चलते निफ्टी न्यू रिकॉर्ड हाई पर जाकर बंद होते हुए दिखा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली Q2 FY24 के सारे एस्टिमेट्स को बीट करके ब्लिस्टरिंग पेस के साथ हमारा जीडीपी अराउंड 7.6% की ग्रोथ दर्ज किया है, जबकि आरबीआई का एस्टिमेट था 6.5%. वहीं बैंक निफ्टी, जिसे हम पिछले काफी हफ्तों से कंसोलिडेशन फेज में देख रहे थे, वहां पर भी एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आते हुए दिखा है. थ्रू आउट द ईयर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में PSU बैंक्स हैज आउट परफॉर्म थ्रू आउट द ईयर. अराउंड 25% की ग्रोथ हमने देखी है PSU बैंक्स में, जबकि प्राइवेट बैंक्स उतना परफॉर्म नहीं किए हैं. करीबन 5.5% की ग्रोथ देखे हैं हम प्राइवेट बैंक्स में. वहीं FII एक्टिविटी में भी हमने कुछ सुधार आते हुए देखा. पिछले 3 महीने की लगातार सेलिंग के बाद नवंबर के मंथ में हमने इस सेलिंग पर ब्रेक आते हुए देखा, जहां हम लिटिल ग्रीन शूट के साथ जाकर क्लोज होते हुए देखे. वहीं दिसंबर के मंथ की शुरुआत भी अच्छे नोट पर होते हुए दिखी. फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में करीबन FPIs ने 1590 करोड़ की बाइंग की, वहीं इंस्टीट्यूशंस ने करीबन 1448 करोड़ की बाइंग दिखी. अगले हफ्ते की शुरुआत इंपॉर्टेंट नोट के साथ होगी, क्योंकि संडे को हम देख रहे हैं एक्चुअल पोल नंबर्स आते हुए. सो अगला हफ्ता किस तरीके से सेटअप है, लेट्स चेक इट आउट. बट बिफोर दैट, टिल टाइम इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब. नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टेक्निकल एंड डेरिवेटिव सेटअप ऑफ द निफ्टी. सो निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखें तो पिछले 5 हफ्तों से लगातार हम हायर हाई क्लोजिंग देख रहे हैं निफ्टी के सेटअप पर. पिछला हफ्ता का सबसे बेहतरीन हफ्ता रहा है निफ्टी के सेटअप पर. वहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर कंपेयर करें तो पिछले हफ्ते निफ्टी करीबन 2.4% ऊपर जाकर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी जो कि कंसोलिडेशन फेज में था वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखा और पिछले हफ्ते करीबन 2.8% ऊपर जाकर बंद हुआ. वहीं डेरिवेटिव सेटअप पर अगर हम निफ्टी को देखें तो इसका पुट कॉल रेशियो आता है 1.14 पर, जो कि ट्रेंडिंग मार्केट बताता है एंड लिटिल ओवरबॉट की तरफ जाते हुए दिखता है. मैक्स पेन दिखता है अराउंड 20,200 पर. हाईएस्ट OI कंसंट्रेशन को अगर लुक आफ्टर करें और टेक्निकल सेटअप को देखें तो ब्रॉड रेंज आते हुए दिखती है फॉर द नेक्स्ट वीक 20,078 से 20,580. इन एनी केस 20,580 के लेवल को हम ऊपर ब्रेकआउट देते हैं तो 20,818 तक के लेवल हम आते हुए देख पाएंगे. वहीं नीचे इन एनी केस 20,078 के नीचे हम ब्रेकडाउन देकर दिखाते हैं तो 19,930 इंपॉर्टेंट ब्रॉड रेंज होगा. इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें तो 20,186 इमीडिएट सपोर्ट है, वहीं ऊपर में 20,320 इमीडिएट रेजिस्टेंस आते हुए दिखता है. ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखे फॉर द नेक्स्ट वीक तो 20,186 के इमीडिएट सपोर्ट के टूटने पर 20,122, 20,078 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे. इन एनी केस अगर शार्प सेलिंग आती है तो 20,078 के नीचे 19,930 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होगा. वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 20,320 के निकलने पर 20,460, 20,580 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे. इन एनी केस अगर हम 20,580 के कॉल राइटर के जोन को निकाल पाते हैं तो 20,818 के लेवल की तरफ हम अप्रोच करते हुए दिखेंगे. Now it's time to talk about the Bank Nifty technical and derivative setup. So बैंक निफ्टी जो कि एक कंसोलिडेशन फेज में था, वहां हम ब्रेकआउट आते हुए देखे हैं. डेरिवेटिव सेटअप पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो PCR दिखता है 0.97 पर, जहां फर्दर स्कोप दिखता है अपसाइड मूवमेंट का. वहीं मैक्स पेन दिखता है 44,800 पर. हाईएस्ट OI कंसंट्रेशन और टेक्निकल सेटअप को अगर देखें तो ब्रॉड रेंज दिखता है, नीचे में 44,327, वहीं ऊपर में 45,223 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे. अगर 45,223 कॉल राइटर्स जोन को हम निकाल पाते हैं तो 45,573 इंपॉर्टेंट ब्रॉड रेजिस्टेंस होगा. इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें तो 44,750 इमीडिएट सपोर्ट होगा, वहीं ऊपर में 45,021 इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. ट्रेडिंग के लिहाज से बैंक निफ्टी के अगर
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लुक आफ्टर करें तो इमीडिएट सपोर्ट 44,750 के निकलने पर टूटने पर 44,535, 44,370 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं रेजिस्टेंस 45,021 के निकलने पर 45,223, 45,573 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। Now let's talk about the economic calendar for the next week. So अगले हफ्ते के लिए 1 दिसंबर को कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता हुआ दिखेगा, यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा और फेड चेयर जेरोम पावल की स्पीच लाइंड अप है। वहीं दिसंबर 2 को जर्मनी का बैलेंस ऑफ ट्रेड नंबर आते हुए दिखेंगे। 3 दिसंबर को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन लाइंड अप है। 4 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया का जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर्स आते हुए दिखेंगे। 7 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का बैलेंस ऑफ ट्रेड नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वहीं दिसंबर 8 को यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स आते हुए दिखेंगे और दिसंबर 9 को कनाडा का इन्फ्लेशन रेट नंबर लाइंड अप है। सो बैंक निफ्टी पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। सो दिस week I'm recommending one option strategy on Bank Nifty with you people. So एक bull call spread के साथ जहां लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए हम बैंक निफ्टी पर एक ऑप्शन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जहां आप 6 दिसंबर की एक्सपायरी का 45,000 का कॉल बाय करें एट 223, वहीं 45,800 का हम एक कॉल सेल करेंगे एट ₹36। यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होगा फॉर वन लॉट shall be 9,196 और मैक्सिमम लॉस होगा 2,805। सो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आप इस स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते हैं। ब्रेक इवन होगा 45,187 का। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.